तो साथ संगत जी, जो आज की साखी है वो है एक बच्चे की, जिसका मन सत्संग सुनना नहीं चाहता था। उसके माता पिता उसे समझाकर धमकाकर हर तरह से कोशिश करते हैं कि वह सत्संग सुनने लगे, पर वह नहीं मानता। तो एक बार उसके पिता ने बाबा जी से सवाल जवाब में पूछा, तो आप साखी में लास्ट तक बने रहिए। अगर ये साखी आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना। मैं आपका कीमती समय ज़्यादा बर्बाद न करते हुए साखी को शुरू करता हूँ। तो साथ संगत जी, ये घटना है एक सत्संगी परिवार की, जो कि बाबा जी के प्रति बहुत श्रद्धालु परिवार था। वह हर बार सत्संग जहाँ कहीं भी होता वहीं सुनने जाते थे। तो एक उनका लड़का था करीब 10 साल की उम्र का। वह एक बार कहीं खेलता जाता है, अपने पिता के साथ सत्संग नहीं सुनता। तो जब उसके पिता सत्संग सुनकर आते हैं तो उसे बहुत डांटते हैं। वह लड़का सोचता है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया था जो मुझे इतना डांटा। तो वह बच्चा उस दिन से ही सत्संग के नाम से डरने लगा। तो वह परिवार फिर कुछ महीनों बाद फिर सत्संग में आते हैं, और आते आते सारे रास्ते उसके पिता उससे यही कहते रहते हैं कि अगर तुम इधर उधर गए या तुमने मेरे साथ बैठकर सत्संग ना सुना तो तुम्हारी बहुत पिटाई होगी। वह क्या सत्संग सुनता, वह तो पहले ही डरा दिया था। वह सत्संग के टाइम पर फिर से छिप गया। उसके पिता ने फिर से डांटा कि सत्संग में क्यों नहीं बैठे, पूरे गुस्से से डांटते हैं। फिर एक बार सवाल जवाब हो रहे थे और उस बच्चे का पिता भी वहां मौजूद था। तो उसके मन में आया कि क्यों न मैं बाबा जी से सवाल किया करूं कि मेरा लड़का सत्संग में नहीं बैठता। तो फिर वह लाइन में लग गया। अपना नंबर आने पर उसने सवाल पूछा कि बाबा जी, मेरा एक बच्चा है, काफी बड़ा हो गया है, पर वह सत्संग नहीं सुनता। मैंने उसे हर तरह समझाया पर वह नहीं मानता। उसकी उम्र के हर बच्चे आराम से बैठकर सत्संग सुनते हैं पर वह नहीं सुनता। बाबा जी, मार्गदर्शन करना। तो बाबा जी बोलते हैं कि बेटा, उसकी उम्र के बच्चे आराम से तो सत्संग सुनते हैं, पर तुमने उसका आराम ही कहाँ छोड़ा है। तुम जब भी सत्संग में आते हो तो उसे डांटते हुए लाते होंगे। वह पहले ही सत्संग के नाम से डरता है। उसको डांटकर या धमकाकर फोर्सफुली नहीं सत्संग सुनाना है। उसे टाइम मिलने दो, वह खुद ही सत्संग सुनने लगेगा। ये रूहानियत का मामला है, कोई जोर जबरदस्ती का नहीं। जब यह रूहानियत उसके समझ आने लगेगी तो वह खुद ही सत्संग सुनने आएगा। तो वह बाबा जी का जवाब सुनकर अपने घर आ जाता है। और जब अगली बार वह सत्संग में जाते हैं, वह उस बच्चे को कुछ नहीं कहते, ना ही समझाते, ना ही धमकाते। तो हंसी खुशी वह सत्संग सुनने जाते हैं। और वह बच्चा हर बार की तरह अपने पिता से डरकर नहीं भागा, बल्कि उनके साथ उनके पास बैठकर सत्संग सुनता है। तो सत्संगत जी, अगर आपके घर में भी कोई बच्चा है और वह सत्संग नहीं सुनता, उसे ज़्यादा फोर्स ना करें, क्योंकि बच्चे उस चीज़ से और ज़्यादा डरने लगते हैं। वैसे ऐसा कोई बच्चा मैंने तो नहीं देखा। सभी छोटे छोटे बच्चे सत्संगी परिवार के मेरे हिसाब से सबसे पहले बाबा जी का नारा ही लगाना सीखते हैं। क्यों साथ संगत जी, गलत तो नहीं कहा ना मैंने? अगर सही कहा तो अभी लाइक करो और शेयर भी करो। अगर आप मेरी ऐसी ही नई नई साखियाँ सुनना पसंद करते हो तो हमारे चैनल साकी जंक्शन रूहानियत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करो। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना बहुत कीमती समय देने के लिए। तो मैं मिलता हूँ कल किसी और नई साखी में। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।